नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। प्रैक्टिस सेट जो है आपको आज 9 जो है आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वर्ड जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप होगा। तपस्वी का जो है स्त्रीलिंग रूप आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए तपस्विनी जो है इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आचार्य इसका पुल्लिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। पुस्तक जो है रखी है वाक्य में कौन सा वचन है। तो ऑप्शन नंबर ए एक वचन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है, ये आपसे पूछा गया है। तो शिक्षक ने जो है पाठ पढ़ाया यानी कर्ता कारक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 3 जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 4 जो है विशेषण के मुख्यतः भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी नमक जो है ये जो है विशेषण शब्द नहीं होता है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला ये तीनों जो है विशेषण शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्रिया जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द जो है क्रिया कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से क्या काल कहलाता है। काल कहलाता है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब करना है। तो क्रिया के घटित होने के समय को जो है काल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब करना है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द का चयन करना है। तो माथा जो है ये तद्भव शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करना है। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द जो है वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अग्रज का सही विलोम क्या होता है। अग्रज का सही विलोम क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो अग्रज का विलोम शब्द जो है वो अनुज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब करना है, धन का तात्पर्य होता है। धन का तात्पर्य क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी धन जो है अर्थ का तात्पर्य होता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब करना है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। स्वयं के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा जो है उसे आत्मकथा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब करना है। अन्य शब्द के युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। सही अर्थ चयन का भेद करना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही अर्थ भेद है। तो अन्न मतलब इसका जो अर्थ होता है वो अनाज होता है। अन्य मतलब इसका जो जवाब होता है वो दूसरा अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है निर जो है ये उपसर्ग शब्द लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में मूल शब्द आपसे पूछा गया है। तो खेल में जो है खेल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। खिलौना में मूल शब्द जो होता है वो खेल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वर संधि का में किसका मेल होता है। स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्वरों का जो है मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उन्होंने कहाँ जाना है यह वाक्य में किस प्रकार की अशुद्ध है। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम शब्दी जो है ए अशुद्धि है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब करना है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी समास विग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कौन सा प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कर्म जो है इसमें प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाता है। वह क्या कहलाता है ये आपसे पूछा गया है। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। एक पंथ दो काज जो है लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो एक ही काम से दो लाभ होना जो है इसका बिल्कुल लोकोक्ति का अर्थ बिल्कुल सही जवाब होगा। तो 25 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट जो है आपको कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।